बहुत समय पहले बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वहीं अकबर उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन ईर्ष्यालु लोगों में सबसे आगे था दरबारी राघव। राघव को लगता था कि अगर बीरबल की प्रतिष्ठा कम हो जाए तो वह स्वयं राजा का प्रिय बन सकता है। एक दिन राघव ने कुछ अन्य दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि बीरबल उसमें फंस जाए, राघव बोला। सभी ने उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन दरबार में राघव खड़ा हुआ और बोला, महाराज, राज्य के लोगों का कहना है कि बीरबल केवल भाग्यशाली हैं। उनकी बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए। तुम क्या परीक्षा लेना चाहते हो? उन्होंने पूछा। राघव बोला, महाराज, हम बीरबल को ऐसी पहेली देंगे जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अकबर ने अनुमति दे दी। राघव ने एक सुंदर सोने का डिब्बा मंगवाया और उसे दरबार के बीच रख दिया। बीरबल, बताइए इस डिब्बे के अंदर क्या है? बीरबल ने डिब्बे को देखा। उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। फिर मुस्कुराकर बोले, यदि मैं उत्तर दे दूं तो क्या आप मान लेंगे कि बुद्धि भाग्य से बड़ी होती है? राघव ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ। बीरबल बोले, इस डिब्बे में कुछ भी नहीं है। सभी चौंक गए। डिब्बा खोला गया। वह सचमुच खाली था। राघव का चेहरा उतर गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, आपने कैसे जाना? बीरबल बोले, यदि इसमें कोई वस्तु होती तो राघव के चेहरे पर इतना गर्व न होता। उसे विश्वास था कि मैं कभी सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इसका अर्थ था कि उसने कोई चाल चली है। खाली डिब्बा ही सबसे बड़ी चाल हो सकती थी। सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। लेकिन राघव हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने फिर एक योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोसी राज्य के एक विद्वान को बुलाया। विद्वान ने दरबार में आकर कहा, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि बीरबल उत्तर न दे पाए तो उन्हें अपनी बुद्धिमानी का दावा छोड़ना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न था, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, मन। यह एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। विद्वान चुप हो गया। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल बोले, संतोष। जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान। विद्वान निरुत्तर हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि बीरबल उससे अधिक बुद्धिमान हैं। राघव फिर असफल हो गया। अब उसने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने कुछ व्यापारियों को रिश्वत देकर राजा से शिकायत करवाई कि बीरबल ने उनसे धन लिया है। व्यापारी दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, बीरबल ने हमसे सोने की मुद्राएं ली हैं। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, मैंने तुमसे कितनी मुद्राएं ली? 50। दूसरे से पूछा, 100। तीसरे ने कहा, 150। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, यदि मैंने इनसे धन लिया होता तो राशि एक जैसी होती। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। व्यापारी घबरा गए। कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने सारा सच बता दिया। राघव का षड्यंत्र सामने आ गया। इमाम अकबर बहुत क्रोधित हुए। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, दंड देने से पहले इन्हें एक अवसर दीजिए। अकबर ने उनकी बात मान ली। राघव को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
कुछ समय तक सब शांत रहा। फिर एक दिन राज्य में अफवाह फैल गई कि महल के खजाने से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। संदेह कई लोगों पर था। अकबर ने बीरबल को चोर पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। फिर बोले, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग अपने घर चले गए। असल चोर डर गया। उसने सोचा कि यदि छड़ी बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने 2 इंच छड़ी काट दी। अगले दिन सभी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने छड़ियां देखीं। एक छड़ी बाकी से छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। चोर ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। राघव यह सब देखकर और अधिक जलने लगा। उसने आखिरी बार बीरबल को हराने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अफवाह फैला दी कि बीरबल राजा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई।